मुआज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आमिर मंजूर। मेरे चैनल आज़ाद टाइम्स में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 2024 में लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद जो सियासी घमासान मचा हुआ है उसके बारे में। यानी कि दोनों पार्टी अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए कोशिश कर रही है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, यानी इंडिया अलायंस हो या एनडीए अलायंस हो, दोनों पार्टी अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, बैठकें कर रही है। इस मर्तबा जनता ने जिस तरीके का रिजल्ट दिया है, इससे भारतीय जनता पार्टी की हवा निकल गई है। मोदी जी जो रोजाना दिन भर में 3 मर्तबा अपना सूट बदलते थे, यानी दिन 3 मर्तबा कपड़ा चेंज करते थे, वह आज पूरे दिन में एक ही मर्तबा कपड़ा चेंज किए हैं। वो सुबह में जिस कपड़े में नजर आए, बार बार अभी तक शाम तक उसी कपड़े में नजर आए हैं। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी को कितना सदमा पहुंचा है। और ऊपर से नीतीश बाबू उसी फ्लाइट में सफर करके दिल्ली पहुंचे हैं जिस फ्लाइट में तेजस्वी यादव सफर किए हैं। यानी दोनों नेता जो बिहार के बड़े चेहरे माने जाते हैं, वो एक ही फ्लाइट में सफर करके दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस ने बैठक बुलाई हुई थी, वो भी खत्म हो गई है। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। अब ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार और राहुल गांधी के दरमियान भी एक बैठक होगी। अब उस बैठक के बाद क्या नतीजा निकलता है, लेकिन अच्छा ये होगा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन से हटकर इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहते हैं। वो एनडीए के साथ जाना चाहते हैं, और वो एनडीए के साथ भी जाना चाहते हैं, नहीं भी जाना चाहते हैं, वो कांग्रेस के साथ भी जाना चाहते हैं। उसकी वजह यही है कि अगर वो अभी एनडीए के साथ जाते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार बन जाती है, तो हो सकता है कि उनके तमाम जीते हुए कैंडिडेट को अपनी पार्टी में शामिल कर ले और नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू खाली ही हाथ रह जाएं। यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्रालय भी मांग लिया है। बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन गृह मंत्रालय मांग रहे हैं, बड़े बड़े पद मांग रहे हैं। अब देखते हैं कि चाचा हमारे क्या मांगते हैं, किस बात पर वो भाजपा के साथ जाते हैं या कांग्रेस के साथ जाते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि नीतीश कुमार को अभी बीजेपी के साथ जाने में बड़ा नुकसान होगा, उनको कांग्रेस के साथ ही जाना चाहिए। रही बात बिहार में जो नतीजा आया है, वो सिर्फ भाजपा की वजह से नीतीश कुमार को इतनी सीट मिली है। यही जब विधानसभा का इलेक्शन होगा उसमें पता चल जाएगा कि नीतीश बाबू की पार्टी तीसरे नंबर ही की पार्टी होगी, पहली या दूसरी पार्टी नहीं बन सकती है। जनता का एक रुझान ये आमतौर पर दिल्ली और बिहार में बना रहता है कि केंद्र में हम मोदी को वोट करेंगे, और जब विधानसभा का इलेक्शन होगा, स्टेट लेवल का इलेक्शन होगा, तो हम वहां क्षेत्रीय पार्टी को वोट करेंगे। उसमें राजद आ जाता है, उसमें और भी बहुत सारी पार्टी आ जाती है। यही वजह है कि दिल्ली में जब स्टेट लेवल का इलेक्शन होगा, जब सीएम का इलेक्शन होगा, तो आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल जाती है। और जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो वो एक भी सीट नहीं जीत पाती है, सातों की सातों सीट भाजपा को चली जाती है। और बिहार में भी वही हाल होता है कि जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो तमाम की तमाम सीटें इससे पहले 40 की 40 सीटें भाजपा को चली गई थी, यानी एनडीए गठबंधन को चली गई थी, और कांग्रेस और राजद को कुछ भी नहीं मिल पाया था। और इस मर्तबा भी तकरीबन वही रिजल्ट आया है, 6 सीटें ही इंडिया अलायंस के पास आ पाई है। तो बिहार और दिल्ली की जनता में अक्सर ये बात चीजें होती है कि हम केंद्र में तो मोदी ही को जिताएंगे, और जब स्टेट लेवल का होगा तो यादव समाज हो या कोई भी समाज हो, वो फिर राजद को वोट करेंगे। उसमें वो नीतीश कुमार जी पीछे रह जाएंगे। भले ये हो सकता है कि भाजपा की सरकार बन जाए या राजद की सरकार बन जाए, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी हमेशा तीसरे नंबर पर रहेगी, पहले नंबर या दूसरे नंबर की पार्टी नहीं बन सकती है। दूसरी बात यह है कि बिहार में आरएसएस और बीजेपी बहुत तेजी से मजबूत हो रही है। आप मुजफ्फरपुर सीट का ले लें, यहाँ से अजय निषाद जाना पहचाना, इससे पहले वो बीजेपी के ही कैंडिडेट थे और बहुत ही जाने पहचाने चेहरे थे, उसके बावजूद भी भाजपा से हार गए, एक नए चेहरे से हार गए। भाजपा के उम्मीदवार जो मुजफ्फरपुर से कैंडिडेट थे वो एक नया चेहरा थे, फिर भी एक पुराने और जाने पहचाने चेहरे से हार गए। इससे पता चलता है कि बिहार में किस तेजी के साथ सरपसंद अनासिर परवान चढ़ रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अगली खबर के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।